अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा से जुड़े हुए जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और लोग उसका हल तलाश करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर जानकारी होगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। वीज़ा जो रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूवल नहीं आता है मोफा से, और हल क्या है उसका, उस पर बात करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो जाती है, उस पर बात करेंगे। और अगर वीडियो लंबी ना हुई तो और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वीज़ा रिजेक्ट होने की कई सारी वजह हैं। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, बताया आपको कि जो इकामे पर वैलिडिटी है वो भी एक वजह है। नेशनल एड्रेस गलत होने की वजह से भी रिजेक्शन हो जाता है। आपके ऊपर कोई अनपेड वायलेशन है जिसको आपने क्लियर नहीं किया, वो भी वजह है। आपकी कंपनी का जो स्टेटस है, सऊदीजेशन नहीं है, सऊदी नहीं है, रेड में है कंपनी, वो भी एक वजह है। और एक चीज़ और रिपोर्ट हुई है मोफा की तरफ से, उसका क्लियरेंस मिला है कि आपके पुराने, मसलन आपने पहले फैमिली को बुलाया था तो आपके अबशर में पिछले वाले डिपेंडेंट्स शो हो रहे हैं, उसके बाद भी आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया मोफा पर तो भी रिजेक्शन आया है। अब हमें करना क्या है, जो कंपनी का स्टेटस है वो तो कंपनी देखेगी। हम क्या कर सकते हैं, वायलेशन अगर कोई है उसे क्लियर कर दें। इकामे पर 90 डेज एटलीस्ट हों तब मोफा पर अप्लाई करें। पिछले साल देखा ये गया है और हो सकता है इस साल भी कई लोगों को इनफ वैलिडिटी ना होने के बाद भी अप्रूवल मिला हो, लेकिन रिजेक्शन भी हुआ है और यही बोला गया है कि आपके इकामे पर वैलिडिटी जो है वो इनफ ना होने की वजह से रिजेक्शन हुआ है। तो लिहाजा हमें एहतियात तो करनी है, रिस्क नहीं लेना है। तो हम इकामे को एक्सटेंड कर लें, रिन्यू कर लें और 90 डेज़ के साथ अप्लाई करें। उसके बाद नेशनल एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है, मसलन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है जद्दा में, हम रहते हैं रियाद में। हमने मोफा पर लॉगिन किया नफाद के थ्रू, ऑटोमेटिक एड्रेस वगैरह ले लेता है। करना क्या है, जो टॉप में लेफ्ट में आइकन है प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करें और एड्रेस वाले सेक्शन में जाकर एड्रेस को एडिट करके सेम एड्रेस कर लें जहां से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद उसको सेव करें, फिर एप्लीकेशन को फिल करें। और एप्लीकेशन अगर आपको अरबिक आती है, कोशिश करें अरबिक में भरें आप। मैंने खुद ये चीज़ एनालाइज की है, ऑब्जर्व की है कि अगर आप अरबिक में भर रहे हैं एप्लीकेशन तो चांसेस रहते हैं कि आपकी अप्रूव हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करिए। उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करिए मोफा पर और वेट करिए 12 से 15 दिन, इंशाल्लाह अप्रूवल आ जाएगा। अब बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक की। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था। मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की मोफा पर, और जब वीज़ा डॉक्यूमेंट आया तो वीज़ा डॉक्यूमेंट में नाम में मोहम्मद में MOHAMMAD यानी कि मोहम्मद वीज़ा डॉक्यूमेंट में, और पासपोर्ट पर जो नाम था उसमें मोहम्मद में MOHAMMED मोहम्मद। दोनों का फ़र्क था। मुझसे रब्ता किया, मैंने उनसे बात की, उनको राय दी, मशवरा दिया, ताशीर में सबमिट हुआ और वीज़ा इशू हुआ और वो बच्चा सऊदी आया। तो लिहाजा अगर आपका नाम खुसूसन मोहम्मद है या आपके नाम में एक अल्फ़ाबेट का हेर फेर है, फ़र्क है, तो इंशाअल्लाह आपका अप्रूवल आ जाएगा। अगर ज़्यादा नाम में फ़र्क है या डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है, अब आपको क्या करना है, आपको मोफा पोर्टल पर फिर से एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर अप्रूवल आ गया तो आप जो बाद में आपने की थी जिसमें आपका नाम वगैरह सब सही है, उसको आप ताशीर में सबमिट कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपका अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बोलता है कि आप पुरानी वाली एप्लीकेशन को फॉलो करिए, पुराना वाला जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करिए, तो पुराना वाला तो आपका गलत है उस पर नाम। अब आप क्या करें, तो आपको करना यह है कि जो रिजेक्शन आया है उस रिजेक्शन का प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने इकामे का प्रिंट आउट ले लीजिए, आप अपने वीज़े का प्रिंट आउट ले लीजिए और आप नेशनल एड्रेस का अपने प्रिंट आउट ले लीजिए, मोफा का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फिजिकली आप मोफा के ऑफिस जाइए, ऑफिसर से मिलिए, अपना केस समझाइए, इंशाअल्लाह आपको जो है वहां से अप्रूवल मिलेगी। मिली है तो मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। 3-4 रिजेक्शन होने के बाद एक मेरे जानने वाले हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्रूवल मिली। एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिटर्न टिकट को लेकर कि फैमिली विजिट वीज़ा पर रिटर्न टिकट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर आपसे एयरपोर्ट पर नहीं पूछा जा रहा है वो आपकी किस्मत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करने नहीं दिया गया है जब तक के कंफर्म रिटर्न टिकट देखा नहीं गया है। अब उस सिचुएशन में आपको कराना ही कराना है, अब महंगा हो सस्ता हो जैसा भी हो आपको करना है। तो लिहाजा उस स्ट्रेस से बेहतर है कि आप पहले से ही रिटर्न टिकट बुक कर लें, सऊदी में एंटर करने के बाद उसे कैंसिल करवा के रिफंड ले लें। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है फैमिली विजिट वीज़ा को लेकर या और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।